हेलो फ्रेंड, मैं हूं राकेश कोले और गाइज आज आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूं। और आज इस वीडियो में हम एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। तो हम लोग क्लास 10th का लाइफ प्रोसेस एंड न्यूट्रिशन वाला जो चैप्टर है उसमें हम पढ़ रहे हैं तीसरा चैप्टर सर्कुलेटरी सिस्टम्स। तो आज हम सीखेंगे ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम्स। तो सबसे पहले हम डिफिनीसन देखेंगे, सर्कुलेटरी सिस्टम का डिफिनीसन क्या होता है। तो गाइज बिना देरी किए शुरू करते हैं। ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी that help in the transportation of various materials in the body known as circulatory systems। यानी हमारे बॉडी के, हमारे शरीर के वो सभी पार्ट्स, वो सभी ऑर्गन्स जो मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं उन्हें हम सर्कुलेटरी सिस्टम्स कहते हैं। यानी कई ऑर्गन्स को मिलाने पे क्या बनता है, सिस्टम बनता है। तो कई सारे सर्कुलेटरी ऑर्गन को मिलाने पे सर्कुलेटरी सिस्टम बनता है, ठीक है। फिर क्या, देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम्स के मेनली 3 पार्ट्स होते हैं, यानी जो हायर ऑर्गेनिज्म है जैसे वर्टिब्रेट्स हैं जिनमें का वर्टिब्रल कॉलम मिलता है, यानी जो कार्डेट्स हैं इनमें जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उनके 3 पार्ट्स होते हैं। पहला होता है ब्लड और लिम्फ, दूसरा पार्ट होता है हार्ट और तीसरा पार्ट होता है ब्लड वेसल। तो जो ब्लड और लिम्फ होते हैं ये ट्रांसपोर्ट मीडियम की तरह काम करते हैं, यानी ये ट्रांसपोर्ट करते हैं, मटेरियल्स को ले जाने का काम करते हैं। और जो हार्ट होता है ये कंट्रोलिंग सेंटर होता है, यानी ये कंट्रोल करता है हार्ट की एक्टिविटी को और ब्लड को, लिम्फ को पंप करने का काम करता है ब्लड वेसल के थ्रू। तो जो ब्लड वेसल है ये एक प्रकार का रास्ता है जिसमें जो जो ट्रांसपोर्ट मीडियम यानी जो ब्लड है वो क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, यानी सर्कुलेट करता है। नाउ वी लर्न द ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड इट कंसिस्ट ऑफ। तो अब हम सीखेंगे ह्यूमन वेस्कुलर सिस्टम के बारे में। जो जो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम है इसको हम वेस्कुलर सिस्टम भी कहते हैं, ह्यूमन वेस्कुलर सिस्टम भी कहते हैं। एंड इट कंसिस्ट ऑफ ब्लड, ब्लड वेसल एंड हार्ट। तो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम जो हम पढ़ते हैं गाइज, तो इसमें 3 पार्ट होते हैं, यानी मेनली हम 3 पार्ट के बारे में पढ़ते हैं। पहला ब्लड के बारे में पढ़ते हैं, दूसरा ब्लड वेसल और तीसरा हार्ट के बारे में। फिर एक नोट दिया है, क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम इज फाउंड इन ह्यूमन बींग्स। यानी जो क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम है वो ह्यूमन बींग्स में मिलता है। तो इस चीज़ को हम याद रखेंगे, इस नोट को याद रखेंगे कि क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम ह्यूमन बींग्स में मिलता है। अब हम पढ़ेंगे ब्लड के बारे में। तो गाइज ब्लड के बारे में हम क्या पढ़ते हैं कि जो ब्लड होता है एक प्रकार का फ्लूइड होता है, या ये कह लीजिए मोबाइल कनेक्टिव टिश्यू होता है, या फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू या स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू होता है। और ब्लड के जब हम कंपोनेंट पढ़ते हैं तो ब्लड के 2 पार्ट होते हैं, प्लाज्मा और फार्म्ड एलिमेंट। तो जो ब्लड का प्लाज्मा होता है ये 55% होता है टोटल ब्लड का, और 45% जो होता है ये फार्म्ड एलिमेंट होते हैं। तो जो फार्म्ड एलिमेंट होते हैं इनको हम ब्लड कार्पल्स या ब्लड सेल्स भी कहते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे ब्लड का कैरेक्टर देखेंगे, यानी ब्लड के बारे में पढ़ेंगे। तो ब्लड 2 प्रकार के होते हैं, ब्राइट रेड होते हैं और डार्क रेड होते हैं। तो ब्राइट रेड का मतलब क्या होता है, यानी जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यानी जो ऑक्सीजन युक्त ब्लड है वो ब्राइट रेड होता है, यानी वो चमकीला कलर में होता है थोड़ा जो ब्लड है। और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यानी जो इम्प्योर ब्लड है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होती है, जो ऑक्सीजन रहित होता है, वो डार्क होता है थोड़ा। एंड कलर्ड ब्लड, यानी ब्लड का जो कलर, जो ब्लड है वो कलर होता है, यानी रेड होता है, रेड कलर का होता है। तो यानी ये कलर्ड होता है, यानी कलरलेस नहीं होता है। तो ब्लड का कलर होता है, यानी ये रेड कलर का होता है। एंड इट इज़ अबाउट 10% वेट ऑफ द टोटल बॉडी। और ब्लड जो है ये बॉडी का टोटल कितना परसेंट होता है, वेट कितना होता है, 10%। यानी बॉडी का टोटल जो वेट है वो ब्लड जो है वो 10% होता है। और ब्लड का टेस्ट कैसा होता है, साल्टिस इन टेस्ट, स्लाइटली अल्कलाइन इन नेचर एंड हैवियर देन वाटर एंड विस्कस फ्लूइड। तो ब्लड का टेस्ट कैसा होता है, साल्टी होता है। और साल्टी क्यों होता है, क्योंकि अल्कलाइन नेचर होता है, यानी इसका pH 7 से ज़्यादा होता है, यानी 7.4 होता है। एंड हैवियर देन वाटर एंड विस्कस फ्लूइड। और जो ब्लड है ये वाटर से हैवी होता है, यानी इसका जो वेट है ब्लड का वो वाटर के मॉलिक्यूलर वेट से ज़्यादा होता है। और ये विस्कस फ्लूइड है, मतलब ये क्या होता है, गाढ़ा पदार्थ है। विस्कस मतलब गाढ़ा पदार्थ, हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं विस्कासिटी। तो विस्कासिटी का मतलब होता है नहीं चिपचिपा पदार्थ, यानी जो गाढ़ा पदार्थ होता है। जैसे आप कर्ड ले लो, दही, दही भी क्या होता है, गाढ़ा होता है। तो हम पढ़ेंगे अब ब्लड प्लाज्मा के बारे में। तो प्लाज्मा क्या होता है, येलो कलर का फ्लूइड होता है और 55% ऑफ टोटल ब्लड का टोटल 55% होता है। हैवियर देन वाटर, वाटर से हैवी होता है। एंड 90% वाटर, यानी जो प्लाज्मा है ये 90% वाटर का बना होता है। और 10% वेरियस सब्सटेंस, यानी 10% जो बच रहा है प्लाज्मा में
वो उसमें प्रोटीन्स आ जाते हैं, विटामिन्स आ जाते हैं, हमारा ग्लूकोज, एमाइनो एसिड्स, हार्मोन्स, तो ये सारी चीज़ें प्लाज्मा में प्रेजेंट हो जाती हैं। तो हमने प्लाज्मा का भी कंपोजिशन पढ़ लिया और हमने सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ा। तो हमने सर्कुलेटरी सिस्टम का डिफिनीशन देखा कि जो ऑर्गन्स सर्कुलेशन में हेल्प करते हैं उसे हम सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। फिर हमने देखा कि जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है हायर ऑर्गेनिज्म में 3 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। पहला ब्लड और लिम्फ जिसमें आ जाते हैं, दूसरा हार्ट और तीसरा ब्लड वेसल्स। फिर ब्लड और लिम्फ जो होती हैं ट्रांसपोर्ट मीडियम का काम करते हैं। हार्ट कंट्रोलिंग सेंटर है, यानी ये कंट्रोल करने का काम करता है, हार्ट की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है और ब्लड को पंप करता है, इसलिए इसको कंट्रोलर सेंटर भी कहते हैं। अब ब्लड वेसल जो है ये एक प्रकार का रास्ता है जिसमें ब्लड ट्रांसपोर्ट करते हैं। फिर हमने देखा ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ा कि ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम को हम ह्यूमन वैस्कुलर सिस्टम भी कहते हैं। फिर ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के 3 पार्ट होते हैं, ब्लड, ब्लड वेसल और हार्ट। फिर हमने एक नोट पढ़ा कि जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है ह्यूमन में वो क्लोज टाइप का होता है। फिर हमने ब्लड के बारे में पढ़ा, तो ब्लड के बारे में जब हमने पढ़ा तो देखा ब्लड एक प्रकार का फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, मोबाइल कनेक्टिव टिश्यू होता है। फिर ब्लड के 2 पार्ट होते हैं, प्लाज्मा और फार्म्ड एलिमेंट। फिर प्लाज्मा जो होता है ये ब्लड का 55% होता है और जो फार्म्ड एलिमेंट होते हैं 45% होते हैं ब्लड की। फिर उसके बाद हमने देखा कि प्लाज्मा के बारे में देखा कि प्लाज्मा जो होता है येलो कलर का फ्लूइड होता है। फिर ब्लड का टोटल 55% टोटल ब्लड का प्लाज्मा होता है पार्ट। फिर हैवियर देन वाटर, वाटर से हैवी होता है। फिर 90% वाटर होते हैं प्लाज्मा में और 10% और अदर इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेज होते हैं। तो गाइस आज के लिए इतना ही। तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे वीडियो को शेयर भी करते रहें ताकि अदर्स स्टूडेंट को इसका लाभ मिलता रहे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।